अजय तिर्की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हम उसी पे बात करना चाहते हैं जिसमें आप शराब पीती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि जब मुद्दे की बात लोग नहीं कर पाते हैं तो वो निजी जीवन में प्रहार करते हैं। देखिए देखिए गौर से देखिए, दारू और बियर और सिगरेट पी रही है। इसका दारू बियर और सिगरेट देख लीजिए और देखिए। मैं देख रही थी कि और कितना गिर सकता है। वो जब रेपिस्ट है, जब रेप करके गया जेल पे, नहीं, लेकिन तो बोलोगी जेल के फिर बाइज्जत बरी हुए जैसा वो कह रहे हैं। अभी उन्होंने इस बात को सबसे कहा। बड़ी बात क्या है, आप रेप के मामले में जेल तो गए, आप जेल गए, आप जेल में खट के आए। आप अगर बाइज्जत अगर क्लीन चिट होते तो जेल ही नहीं जाते। आपको पैसे दिए क्योंकि कह रहे हैं कि आपके ऊपर मानहानि करें। नहीं, वो करे एकदम करेंगे मानहानि का दावा, उस पर मैं करूंगा। इसलिए मैं करूंगा कि जो मैं केस में नहीं हूँ वो केस मुझे आरोप लगा था, और आरोप जब तक किसी के व्यक्ति के ऊपर सिद्ध नहीं होता है वो व्यक्ति दोषीवार नहीं होता है। फिलहाल रांची में झंडा उखाड़ो और झंडा लगाओ का मामला तेज है। आपको जानकारी है कि डिस्लेरी पुल जो है, जो समाधि स्थल है, बिरसा समाधि स्थल, उसके पीछे एक ज़मीन में सरना झंडा लगा हुआ था। कुछ लोगों ने उस झंडा को हटाया यह कहकर कि हमारा धार्मिक झंडा है, और जिन लोगों ने लगाया वो ईसाई हैं। निशा भगत थी प्रमुख रोल में जिन्होंने उस झंडे को हटाया था। आपने झंडा हटाया, अजय तिर्की आए, उन्होंने कहा कि झंडा हम लगाएंगे क्योंकि ज़मीन का मसला है। अभी बातचीत में अजय तिर्की ने एक फ़ोटो दिखाई जिसमें आप शराब पीते हुए, बियर पीते हुए और सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं, और अजय तिर्की कह रहे हैं कि आप खुद दारू पीती हैं, ये करती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो जेएमएम का झंडा लगा के, बड़ा बोर्ड लगा के घूम रहा है ये आदमी, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये सीधा दलाल है। हमें सबसे पहले तो मेरे पार्टी और मेरे सुप्रीमो पे मेरे प्रहार किया कि मैं दलाल हूँ। पहले इसने कहा कि मैं दलाल हूँ, अभी ये कह रहा है कि ज़मीन का मैटर है। हमको तो ज़मीन, हमने जब यहाँ पे चढ़ी थी मैं, तब मैंने कहा था कि मेरे लिए ज़मीन का मैटर मायने नहीं रखता। आप किससे लड़ रहे हैं, किसका ज़मीन है, मुझे मायने नहीं रखता। जब हमारा सरना समिति का लोगों ने कहा कि हमारा झंडा जो गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, हम लोगों का झंडा का किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये जमीन जायदाद ये सब के विवाद कह दिया। अजय तिर्की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हम उसी पे बात करना चाहते हैं जिसमें आप शराब पीती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि जब मुद्दे की बात लोग नहीं कर पाते हैं तो वो निजी जीवन में प्रहार करते हैं। क्या वो शराब नहीं पीता है? क्या उनके घर परिवार में कोई शराब नहीं पीते हैं तो वो एकदम आदिवासी नहीं है। और अगर क्रिश्चियंस की बात की जाए तो चर्च में दाखरस मिलता है, दारू होता है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? चरित्र की बात कर रहे हैं। क्या है दाखरस? यही दाखरस दारू है, दारू है दाखरस। ये लोग दारू पी सकते हैं और ये लोग मेरे चरित्र का बखान कर रहे हैं आज कि मैं दारू पीती हूँ या सिगरेट पीती हूँ। ये लोग मेरा बखान करेंगे। मेरी दादी नानी लोग हुक्का पीती थी, हुक्का का चलन था। अब ये लोग मेरे संस्कृति सभ्यता के बारे में बताएंगे जब ये लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। अगर लड़ाई लड़नी थी, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की लड़ाई लड़नी थी, उनके लिए लड़नी थी, तो उनके जो वंशज हैं उनके लिए मांगना था, ना कि जमीन दलालों के लिए। तो आप भी तो एक आरोप लगा रहे हैं अजय तिर्की पर कि वो रेपिस्ट हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2-3 दिन पहले उसने चरित्र का बखान बहुत खूबसूरती से वो मीडिया के सामने किया था। अभी तक मैंने केस नहीं किया। मैं देख रही थी कि और कितना गिर सकता है। वो जब रेपिस्ट है, जब रेप करके गया जेल पे, नहीं, लेकिन तो बोलोगी जेल के फिर बाइज्जत बरी हुए जैसा वो कह रहे हैं। अभी उन्होंने इस बात को सबसे कहा। बड़ी बात क्या है, आप रेप के मामले में जेल तो गए, आप जेल गए, आप जेल में खट के आए। आप अगर बाइज्जत अगर क्लीन चिट होते तो जेल ही नहीं जाते। आपको पैसे दिए क्योंकि कह रहे हैं कि आपके ऊपर मानहानि करें। नहीं, वो करे। वो मेरे खिलाफ उसने इतना गंदा अभद्र टिप्पणी करी है तो मैं भी करूंगी, महिला आयोग में करूंगी, मानवाधिकार में करूंगी। आप क्या करेंगे मेरे पे केस? मैं करूंगी। तुमको कौन अधिकार दिया? आप बताइए ना। कि सीरम टोली का वहाँ बचा रही थी हमारी बच्ची लोग, उसको बोला ये चीर देंगे। आज ये अगर नहीं सक रहा है लड़ने के लिए तो मेरे चरित्र का बखान कर रहा है। पहले उसने शुरुआत की, हमारे पास वीडियो फुटेजेस भी है। वो क्या कह रहा है, कितना गंदा गिर सकता है, वो जमीन दलाली की कितनी हद तक वो अपना पराकाष्ठा गिरा सकता है, उसने आज शो कर दिया। आज उसने शो कर दिया कि वो कितना गिरा हुआ आदमी है। अगर इसके बावजूद हेमंत सोरेन जी उसको पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं तो ये साक्षात प्रमाण हो जाएगा कि वाकई झारखंड में जो जमीन दलाली हो रही है उसका एक दल्ला की पार्टी में नहीं है। जेएमएम का झंडा लगा के घूमता है ये, जेएमएम का बोर्ड लगा के घूमता है। 4-4 बॉडीगार्ड क्यों मिला है ये? जेएमएम का झंडा क्यों लगा के घूमता है ये?
सवाल है, प्रश्न चिन्ह उठता है। और जब ज़मीन का मसला है तो धर्म की लड़ाई तुम क्यों करने गए यहाँ? जब ज़मीन का मसला था तो ज़मीन का मसला कोर्ट है, कचहरी है, या फिर आप जाते जो भी XYZ ज़मीन के मालिक है उनसे बात करते। और ये भी सुनने को मिला है कि ज़मीन दलाल ज़मीन मालिक से भी मिला है और उसने कुछ मोटा रकम का मांग किया था। ये लोग तो आप लोग को बोल रहा है अजय तिर्की कि आप तो शुरू से बोल रहा है। आज आपके सामने पूछा मैंने कि कभी मैंने पैसा लिया है तो बताओ, प्रमाण दो, दे पाया नहीं दे पाया, झंडा नहीं गाड़ पाया ना, झंडा कभी नहीं गाड़ पाएगा। हमारा समाज के लोग कभी झंडा गाड़ने नहीं देंगे।